नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग प्रथम जो अपना पाठ चल रहा था उसी पहले पाठ के जो हमने 2 श्लोक पढ़ लिए थे। पहला श्लोक था गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। दूसरा श्लोक था साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तद्भागधेयम परमं पशूनाम। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में लिखा है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्या फलं वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। लुब्धस्य माने लालची, लोभी, जो लालच करता है उसका। नश्यति माने नष्ट हो जाता है। यश माने जो उसकी कीर्ति है, यश है, सम्मान है। पिशुनस्य माने चुगलखोर का। यह से जिसके लगा होता है वो षष्ठी अकारांत में षष्ठी विभक्ति का रूप होता है। इसका हम से का अर्थ लगाने के लिए क्या लगाते हैं? का या के। ठीक है, तो यहाँ लुब्ध माने लालची, से लग गया तो लालची का। यहाँ पर पिसुन, पिसुन का मतलब चुगलखोर और से लगा दिया ना चुगलखोर का। उसके बाद में मैत्री माने मित्रता। नष्ट क्रिय से या नष्ट क्रिय यानी जिसकी कार्य समाप्त हो गया, जो कोई कार्य नहीं करता है, जो क्रियाशील नहीं है, ऐसा से लगा दिया का। कुलमर्थ परस्य, तो कुलम अलग है। यहाँ जब हम अलग अलग करेंगे तो एक शब्द तो है कुलम और दूसरा है अर्थपरस्य। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है धन, तो उसके बीच से लगा हुआ है नहीं धन परायण का। कुल अर्थपरायण का मतलब होता है जो धन के वशीभूत होता है, केवल धन के विषय में सोचता है। धर्म माने धर्म। विद्या फलम यानी विद्या का प्राप्त होने, विद्या से प्राप्त होने वाला जो विद्या का जो फल है वो। वैष्णिन है, वैष्णिन है मतलब वैष्णिन का। यहाँ पर भी इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, लेकिन यह अकारांत नहीं है इसलिए। कृपण से, कृपण माने कंजूस। उसके बाद में सौख्यम माने सुख। राज्यम माने राज्य। प्रमत सचिवस्य मतलब जिस सचिव जो होता है वो जो जिसका प्रमत है, प्रमत माने आलसी सचिव। नराधिपत से मतलब राजा का। से लगा हुआ है, उन सब का हम का अर्थ लेंगे। तो लुब्धस्य माने लालची का। नश्यति माने नष्ट हो जाता है। यश माने उसका कीर्ति या उसका सम्मान। तो लुब्धस्य यशय नश्यति, लालची का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता। चुगलखोर की मित्रता क्या हो जाती है? तो ये नश्यति हम यहाँ से इसमें भी अर्थ लेंगे। तो पिशुनस्य मैत्री नश्यति, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, यहाँ एक शब्द है कुलम। ये अर्थपरस्य को हम अलग आगे छोड़ देंगे। तो नष्ट क्रियस्य यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, जो कोई कार्य नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? कुलम यानी पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य यानी जो धन परायण है, उस धन परायण का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म। जो केवल धन के विषय में सोचता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम, विद्या फल यानी विद्या से प्राप्त होने वाला फल नष्ट हो जाता है। किसका? व्यसनिन, जो व्यसन करता है, जो नशा करने वाला होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम। कृपण से, जो कृपण होता है, जो कंजूस होता है, कृपण का मतलब कंजूस, तो जो कंजूस होता है उसका सौख्यम, उसका सुख नष्ट हो जाता है, उसको सुख प्राप्त नहीं होता। और राज्यम माने राज्य, राज्य नष्ट हो जाता है। नश्यति एक ही बार आया है, लेकिन सबके अंदर हम कि ये भी नष्ट हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है। तो राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। किसका राज्य नष्ट हो जाता है? तो राज्य तो राजा का होता है, तो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लेकिन कैसे राजा का? कि प्रमत सचिवस्य, यानी जिसका सचिव जो है, राजा का जो सचिव है
जिस राजा का सचिव प्रमादी होता है, आलसी होता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो देख लीजिए एक बार पुनः कि लालची का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और नष्ट क्रिया वाले व्यक्ति का या जो कोई काम नहीं करता है उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरायण धनपरायण व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। धनपरायण मतलब जो केवल धन के विषय में सोचता है। विद्या व्यसनी जो होता है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपण का या कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और आलसी सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बाद में देखिए चौथा श्लोक, पीत्वा पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर शुक्तरसम सृजन्ति। पीत्वा माने पी करके, रसम रस, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मधुर, समान मतलब एक समान भाव से, माधुर्यमेव इसको भी जब अलग अलग करेंगे तो ये मैं आधा रह जाएगा और इधर आगे ए हो जाएगा, यानी माधुर्यम एव यानी मधुरता ही या शहद ही, जनयेत उत्पन्न करती है, मधुमक्षिकासौ यह मधुमक्खी, कि ये जो मधुमक्खियाँ होती है वो कड़वा, कटुक माने कड़वा, और मधुर सब प्रकार का रस पीती है, सब प्रकार के वृक्षों का रस पीती है, पौधों का रस पीती है मधुमक्खियाँ जो होती है। तो कड़वा और मधुर समान रूप से इनके रस का पान करके ये मधुमक्खियाँ जो जब शहद बनाती है तो एक जैसा केवल मीठा ही बनाती है, उसमें ये नहीं होता कि कड़वे रस को पी करके जो रस शहद बनाया वो कड़वा बनाएगी। तो माधुर्यम यानी एक सरी का मधुर जो है वो शहद उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से तथैव, तथैव माने उसी प्रकार से, संत है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः, कि वचः मतलब जो वचन है, वाणी है, उनको सुन करके, किनकी, सज्जन और दुर्जन, सज्जन कहते हैं उसको और जो दुर्जन कहते हैं उनकी, दोनों के वचनों को सुन करके मधुर शुक्त रसम सृजन्ति, वो केवल मीठे और शुक्त, सुक्त का मतलब हम पढ़ते हैं, अपने पाठ का नाम भी सुक्तियाँ आता है कई बार, तो सुक्ति मतलब सुंदर कथन मधुर उक्ति। तो मधुर शुक्त रसम सृजन्ति, वो सुंदर और मधुर वाक्यों का ही निर्माण करते हैं, कि जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ कड़वे और मीठे सब प्रकार के रस को पी करके केवल शहद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति दुष्टों और सज्जन सबकी बातों को समान रूप से सुन करके केवल सुक्तियाँ या अपने मधुर वचन ही निर्माण करते हैं, या वो सब को जो वापस जो बोलते हैं वो सबसे मधुर वचन ही बोलते हैं। आगे तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, पौरुषम यानी अपने पुरुषार्थ को, यानी अपना जो काम है उसको छोड़ करके, यो माने यह, जो व्यक्ति या जो लोग अपने पुरुषार्थ को, अपने काम को छोड़ करके देवमेवावलंबिते, देव माने भाग्य, दैव का मतलब क्या होता है, भाग्य, जो अपना काम छोड़ करके केवल भाग्य का ही आश्रय ले लेते हैं कि जैसा भाग्य में है वैसा ही होगा। तो ऐसे व्यक्तियों की स्थिति क्या होती है कि जो अपना कार्य छोड़ करके केवल भाग्य का आश्रय ले लेते हैं, उन वाक्यों की स्थिति, उन लोगों की स्थिति कैसी होती है कि प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसां। ये आपने देखा होगा, भवन, प्रासाद बने भवन, भवन के द्वार पर या उच्च शिखर पर शेर बना हुआ होता है, तो उसे
वो नकली शेर होता है, असली नहीं होता है। तो भवन के ऊपर या उस शिखर पर बना हुआ जो सिंह है उसकी स्थिति क्या होती है? वो कहने को तो शेर है लेकिन उसकी मूर्धनी, उसके माथे पर कौवे बैठते हैं कि उस शेर के जो माथे पर कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार की स्थिति, यानी उसका कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहता है। जो अपना काम छोड़ करके केवल भाग्य के आश्रित हो जाता है, उसकी स्थिति उसे शेर के समान हो जाती है, उसे प्रासाद या भवन के ऊपर बने हुए शेर के समान हो जाती है, जिसके माथे पर कौवे बैठते हैं। वायसा माने कौवे, वायस का मतलब कौवे होता है, यानी उसका कोई, कहने को वो शेर है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। अस्तु, तो हमने श्लोक संख्या 3, 4 और 5 ये 3 श्लोक देखे हैं। इनके शब्दार्थ देखे। व्याय माने छोड़कर, पौरुषम यानी पुरुषार्थ, यो माने जो, ही माने ई होता है, देव माने भाग्य, अवलंबित माने आश्रित कर लेता है, प्रासाद मतलब भवन, सिंह माने शेर, वत का मतलब होता है कि समान है, तस्य माने उसके, मूर्धनि माथे पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा माने कौवे। तो इस प्रकार से हमने पहला ये श्लोक संख्या 3, 4 और 5 ये तीनों श्लोक देखे। एक बार पुनः देख लीजिए कि लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुरस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमार्थ, परस्य धर्मः, विद्या फलं वेष्टिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपश्य। के लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिया वाले व्यक्ति का अर्थ कुल नष्ट हो जाता है, और अर्थपरायण व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनी व्यक्ति का या नशा करने वाले का विद्याफल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और आलसी सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये मधुमक्खियाँ जो है वो कड़वा और मधुर दोनों रसों को समान रूप से पी करके शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से संत जो व्यक्ति होते हैं, दुर्जन और सज्जन, सब लोगों के समान रूप से वचन सुन करके केवल अपने मधुर वचन ही बनाते हैं, सबसे मधुर बातें ही, सबको मधुर वचन ही कहते हैं। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। और 5वां श्लोक है इस पाठ का कि विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबिते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। कि जो अपना पुरुषार्थ छोड़ करके केवल भाग्य के आश्रित हो जाता है, उस व्यक्ति की स्थिति भवन के शिखर पर बने हुए उसे शेर के चित्र की, उसे पत्थर की मूर्ति के समान हो जाती है, जिसके माथे पर कौवे बैठ रहे होते हैं। अस्तु, आगे की आज की कक्षा में हम लोग इन 5 श्लोक तक ही पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में हम लोग इसके बचे हुए शेष श्लोक और इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को हरिओम।